अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और तीसरे अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। ये अशरा इस एतबार से खुसूसी अहमियत का हामिल है कि नजात और इत्कुम मिनन नीरान का अशरा है। तो हमें और सारे मुसलमानों को चाहिए कि पूरी दिलजमई और यकसुई के साथ अपना वक्त इबादत और रियादत में गुजारें, इखलास और नेकनीयती के साथ नमाज रोज़े की पाबंदी करें, तस्बीह व तहलील करें, इबादत व रियादत करें, तिलावत कुरान करें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस तरह से रमज़ान की बरकतें हमको इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। इस साल का रमज़ान मुबारक यानी 1441 हिजरी 2020 ईस्वी का रमज़ान मुबारक कई हैसियतों से बहुत परेशानी के साथ गुज़र रहा है। हुकूमत ने जो लॉकडाउन कर रखा है पूरे इंडिया के अंदर, लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी है। शदीद ज़रूरत हो तभी घर से निकल सकते हैं। और ये लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 कहा जाता है, उसकी वजह से है, जिससे सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर है। उससे बचने और महफूज रखने का ये एक ज़रिया है लॉकडाउन, जो सारे शहरियों के लिए है, सारे बाशिंदों के लिए है। बहुत से लोग जो मुतासिर हो चुके हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी हो चुके हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें इस आफत व बला से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। तो इस रमज़ान मुबारक में हमें कई चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से, कि मसलन आने वाला जुमा जो है जुमातुल वदा है। तो ये जुमातुल वदा या इसको अलवदाई जुमा भी कहा जाता है। रमज़ान का आखिरी जुमा होने की वजह से आम मुसलमान बड़ी अहमियत के साथ नमाज जुमा में शिरकत करते हैं। इसका कोई अलग से मसला नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस के शुरू होते ही जुमा के ताल्लुक़ से मुफ्तियाने किराम ने जो बतला दिया है मसला, उसी के मुताबिक जुमातुल वदा की भी नमाज़ पढ़नी है। कि जैसे जुमा में 4-6 लोग मकामी पुलिस की इजाज़त से नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी लोग जो है वो घरों में अपने तन्हा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। वही इस जुमातुल वदा के मौके पर भी करना है। और उसके बाद फिर ईद उल फित्र का दिन है, जो एक रोज़ेदारों के लिए बिलखुसूस बहुत ही खुशी का दिन है। और रुयत हिलाल का सबूत शरई हो जाने के बाद अगले रोज़ जो है वो ईदगाह में या मस्जिद में 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है खुतबे के साथ। तो इस साल लॉकडाउन की वजह से मकामी पुलिस ऑफिसरान की इजाज़त से 10-5 जितने की इजाज़त मिल सके
बस उतने ही लोग जो है ईदगाह या मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज और जमात अदा करें। बाकी मुसलमान जो हैं वो अपने अपने घरों में शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा कर लें। क्योंकि हर मुसलमान की नीयत होती है कि वो ईदगाह या मस्जिद पहुंच करके ईद उल फितर की जमात में शरीक होगा। अब वो लॉकडाउन की वजह से शरीक नहीं हो सका, जो मुसलमान शरीक नहीं हो सके, तो अल्लाह की रहमत बेपनाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसे मुसलमानों को भी ईदगाह और मस्जिद में जमात में शिरकत का सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेपनाह है और उसके ख़जाने में किसी तरह की कमी नहीं है। और इस सिलसिले में सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन रज़वी बरकाती मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का तफसीली फ़तवा फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए आम हो चुका है। उसके मुताबिक मुसलमान अमल करें, इसलिए कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और लॉकडाउन उठने का ईद के मौके पर कोई उसकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसलिए पहले से आम मुसलमान बाखबर रहें कि हमको ऐसे नमाज अपने घर में पढ़नी है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ऐन वक्त पर कोई तशवीश ना होने पाए। अब इस साल लॉकडाउन की वजह से हमारे मदारिस जो दीन और इल्म का इस ज़माने में पावर हाउस हैं, और इसी पावर हाउस से मुस्लिम मुआशरे को रोशनी हासिल होती है, तो इस पावर हाउस का पूरा ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना और किसी तरह की परेशानी से दूर रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो इन मदारिस के शुफ़रा और मुअस्सिलीन चूँकि माली ताउन के लिए कहीं जा नहीं सके लॉकडाउन की वजह से, तो अब असहाब खैर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जितने भी मदारिस अहले सुन्नत हैं उनका ताउन करें और उनके अकाउंट में रकम जमा करें। हर साल जो कुछ देते रहे उतनी तो हर हाल में इमदाद करें, और हो सके तो उससे ज़्यादा ही करें, ताकि ये मदारिस जो हैं वो आइंदा किसी माली दुश्वारी में मुब्तला ना हो। अब इसमें खुसूसी तौर पर अहले सुन्नत की अज़ीम मरकज़ी दरगाह अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का अहले खैर ख्याल रखें कि उसके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करें, क्योंकि अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का सालाना बजट जो है करोड़ों में है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए असहाब खैर खुसूसी ताउन उसका इस साल फरमाएँ। और इन साल नौजवान मिसबाही उलमा ने एक बहुत अच्छी रिवायत शुरू की है कि मादर इल्मी जामिया अशरफिया मुबारकपुर का अपनी जेब से ताउन किया है कि अशरफिया के अकाउंट में 1000-2000 से लेकर 50,000 तक उन्होंने अपनी तरफ से जमा किया है, और अपने अहबाब व मुतल्लिक़ीन को भी मुतवज्जे किया है। उनके ज़रिए भी अशरफिया का ताउन करा रहे हैं और अशरफिया के अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हैं। तो ये चूँकि बड़ा इदारा है, इसलिए उसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, लेकिन दीगर मदारिस भी चूँकि अपने ही हैं, इसलिए उनका भी ताउन सब लोग करें अपने अपने हिसाब से। बिलखुसूस वहाँ के जो फ़ारिगीन हैं वो तवज्जो दें और अपने मादर इल्मी का ताउन ख़ुद भी करें और दोस्तों से भी कराएं। ये उनका अहम फ़रीज़ा है। अब ईद उल फित्र के रोज़ इसका खुसूसी ख्याल रखें कि जैसे हर साल भीड़ होती थी
और ईद की मुबारकबाद देने, सब्जियां खाने एक दूसरे के घर जाते थे, या कहीं भी 10-20 नौजवान या आम लोग इकट्ठा होकर के कुछ भी बातें करते थे, उससे परहेज़ करें, क्योंकि पुलिस की ख़ास निगाह रहेगी। और अगर कहीं भी भीड़ भाड़ पुलिस को नज़र आएगी तो वो कोई भी कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि इससे पहले बहुत से मामलात में पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है, FIR दर्ज किया है। तो इन सब परेशानियों से बचने का खुसूसी ख्याल रखें, और मुसलमान बिलखुसूस हिंदुस्तान के लॉकडाउन के जितने रास्ते हैं उनकी पाबंदी करें, और अपने घर के बच्चों से, नौजवानों से खुसूसी तौर पर उनको तंबीह और ताकीद करें कि कोई भी काम वो ऐसा न करें जिससे हुकूमत के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो और पुलिस की नज़र में आए। इन सारी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये पूरा अशरा जो है वो खैर व बरकत का, निजात का अशरा है, इसलिए इसमें मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करने की और बरकत हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और नमाज रोज़े की मुकम्मल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुस्तहब्बात व नवाफिल की मुकम्मल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस अशरे में और ख़ास तौर से ईद उल फ़ित्र के मौके पर हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान वो अपने लिए ज़रूरी समझे कि आसपास के जो गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, ज़रूरतमंद हैं उनका जिस तरीके से मुमकिन हो सके ताउन करे, और ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। तो ये ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की इआनत करना, इमदाद करना, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है, बहुत बड़ा कार्य सवाब है। और इस लॉकडाउन के मौके पर तो वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, इसलिए ख़ुद छानबीन करके, हालात का जायज़ा ले करके पास पड़ोस के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। ये मिसबाही वतन के नाम से जो यूट्यूब चैनल शुरू हो रहा है, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह आपको बराबर दीनी इल्मी मालूमात हासिल होती रहेंगी, मिली जमाती हालात, मसाइल आपको मालूम होते रहेंगे, और एहसास व शऊर बेदार करने की तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह इस मिसबाही वतन के ज़रिए से काम होगा, जिसकी जिससे मुताल्लिक चीज़ें आपको आइंदा मालूम होती रहेंगी। अल्लाह तबारक तआला इस को कामयाब बनाए और इसके ज़रिए से कौम मिल्लत का, जमात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।